दुनिया में सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय प्राप्त करना है। तो खुद पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास हम सबको करना चाहिए। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे सूर्य ग्रहण जो आज रात लगने वाला है, इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर यानी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, जिन राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ फल लेकर नहीं आया है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। तो इस पर विस्तार से बात होगी। आज रात को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये क्यों खास है? पंडित जी, ये जो सूर्य ग्रहण रात में लगने वाला है तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या प्रभाव होगा? आज रात में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण की विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लग रहा है, यानी आज रात में लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 2 अक्टूबर को रात में 9:12 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात में 12:15 पर होगा, यानी 2 अक्टूबर के समाप्त होने के बाद जब 3 अक्टूबर शुरू होगा 12:15 बजेंगे, वहां पर इसका मध्य समय होगा। और इस ग्रहण का समापन 2 अक्टूबर की रात खत्म होने के बाद 3 अक्टूबर शुरू होगा। 3:17 पर 3 अक्टूबर को ग्रहण समाप्त होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लग रहा है और ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं है। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए सूतक के या अन्य सावधानियों के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी गर्भवती महिला को किसी तरह के चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि भारत में ग्रहण दिखेगा ही नहीं, इसलिए सूतक के या सावधानियों के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी अपनी दिनचर्या चला सकती हैं। कोई रुकावट, कोई सावधानी नहीं है। आज रात को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण हमारी राशियों पर क्या असर डालेगा, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है, तो बाकी के राशि वाले जानना चाहते हैं उन पर क्या असर होगा। तो मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा? अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव राशियों पर होता है वो ज्यादातर 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में होता है। अलग अलग राशियों पर ग्रहण का प्रभाव। तो पहले 6 राशियों की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है, इसीलिए आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। करियर में आपको लाभ हो सकता है। वृषभ राशि। ग्रहण इनके लिए शुभ नहीं है, इसलिए वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत और मन आपको परेशान कर सकता है
और इस समय आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकता है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। मिथुन राशि, ग्रहण की वजह से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से आप मुश्किल में आ सकते हैं। और मिथुन वालों से ये निवेदन है कि अगले 1 महीने तक वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट और दुर्घटना से बचिएगा। कर्क राशि, ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ हैं, तो ग्रहण की वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। आपका मन भी ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और करियर में नए और अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो कर्क वालों के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव उत्तम हैं। सिंह राशि, सूर्य ग्रहण की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है, सतर्क रहिएगा। और करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा, वरना आपके करियर में इस समय मुश्किलें आ सकती हैं। कन्या राशि, इस समय करियर में समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। उसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव कन्या और मीन राशि पर ही है, तो कन्या राशि वाले अपने करियर को लेकर के सतर्क रहें। और मैं फिर से याद दिला दूं कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो अगले 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने के बाद ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मेष से कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा ये तो आपने जान लिया। बाकी बची तुला से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पहली 6 राशियों के बारे में तो आपने बताया, बाकी बची 6 राशि वाले भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए ये ग्रहण कैसा होगा। अगर तुला राशि की बात करें तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से, और पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं। थोड़ी शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। वृश्चिक राशि, सूर्य ग्रहण की वजह से ये कहा जाएगा कि आपकी जो समस्या चली आ रही है वो हल होगी। ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए शुभ हैं, तो चली आ रही समस्या आपकी हल होगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तो आपके लिए ग्रहण के जो परिणाम हैं और जो ग्रहण के प्रभाव हैं वो बहुत शुभ हैं। धनु राशि, ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए भी बेहतर हैं, इसलिए धनु राशि वालों को ग्रहण से फायदा ये होगा कि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। सेहत और मानसिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। इस समय करियर में कुछ नया हो सकता है, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जीवन में कुछ बड़ा नया और बेहतर बदलाव हो सकता है। मकर राशि, करियर में एकदम से दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा अलर्ट रहें। इस समय आपका
स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अनचाहा स्थान परिवर्तन, आपका मन ना भी हो तो कोई इंटरनल चेंज या कोई स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। कुंभ राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपने जल्दी में कोई निर्णय लिया, वो निर्णय भयंकर तरीके से गलत हो सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर के सतर्क रहिएगा। नौकरी चली जाए या वैवाहिक जीवन में ब्रेक हो जाए, इस बात की संभावना काफी है और इस समय दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लग सकती है और वाद विवाद हो सकता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा होता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो मंदिरों के कपाट बंद कर लिए जाते हैं जहां ग्रहण पड़ता है। भारत वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो ग्रहण वैसे भी रात है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां ग्रहण पड़ता है वहां मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, फिर भी शिवालय खुले रहते हैं, शिव मंदिरों में लोग पूजा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जब सामान्य ग्रहण लगता है तो जिस स्थान पे ग्रहण दिखाई देता है वहां मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ बंद कर दी जाती है, लेकिन शिव मंदिर के कपाट बंद नहीं होते और शिवलिंग की पूजा भी बंद नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्य मंदिरों में देवी देवता की जो मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो साकार ईश्वर का प्रतीक हैं और साकार जब भी ईश्वर साकार स्वरूप में होगा वो प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाता है। शिवलिंग जो है वो दिखता भले हो आपको, लेकिन वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और चूंकि निराकार स्वरूप है इसलिए उसके ऊपर प्रकृति का या किसी का कोई बंधन नहीं है। अब चूंकि उसके ऊपर प्रकृति का बंधन ही नहीं है तो प्रकृति के नियम भी लागू नहीं होंगे, इसीलिए शिवलिंग पर ग्रहण के दौरान भी पूजा कर सकते हैं और ग्रहण काल में शिव मंदिरों के कपाट इसीलिए बंद नहीं किए जाते। अगर सूर्य ग्रहण का परिणाम आपके लिए अशुभ हो तो आपको क्या करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के लिए आपने बताया कि ये ग्रहण ठीक नहीं है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्परिणाम उनके जीवन में ना पड़े? अब जैसा कि आपने देखा कि 12 राशियों में से केवल 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु। मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो 8 राशियां हैं उसमें से भी मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए ग्रहण के परिणाम आने वाले समय में शुभ नहीं हैं। तो अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम आपके लिए अशुभ हैं तो क्या उपाय करें? ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि आज रात में लगभग 9:15 बजे से लेके और रात में 3:15 बजे तक ग्रहण रहेगा, तो इस ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः।
इस मंत्र का जप करिएगा। ग्रहण के बाद अगले दिन गुड़, गेहूं या आटा, जो सूर्य की वस्तुएं हैं, उसका दान करिएगा। अब चूंकि 3 तारीख की रात में ग्रहण खत्म हो रहा है तो रात में तो दान होगा नहीं, तो जब 3 को सूर्योदय हो जाए उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ग्रहण के दुष्परिणाम, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, वो काफी कम हो जाएंगे और ग्रहण के दुष्परिणाम कम होंगे तो मुश्किलें आपके लिए कम हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।